हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनको आप में क्या पसंद है। व्हाट आर योर क्रश लाइक्स इन यू। सो काफ़ी डेज़ के बाद इस टॉपिक पर रीडिंग होने लगी है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज गाइस, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आप जिनको पसंद करते हैं, जिनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं या जो आपको अच्छे लगते हैं, उनके लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपको पसंद वो भी करता है तो आप यहाँ करती हैं, इवन के जो भी उनका जेंडर है, मेल फीमेल, तो आप उनके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। ठीक है, सो ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जान लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनको आप में क्या पसंद है। व्हाट आर योर क्रश लाइक्स इन यू। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ये इंसान जो भी है ना, इनको आप में जो पसंद है ना, वो ये पसंद है, इनको लगता है कि जैसे ना आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। यस। और अगर आपकी लाइफ में कोई बुरा टाइम आया भी है कभी, तो आपने उसको बड़े अच्छे से मैनेज किया है, या फिर आप जानते हो कि आपने किसी भी कुछ भी अगर बैड टाइम आ गया आपकी लाइफ में, तो आपने किस तरह से उसमें एक पेशेंस रखना है, उस चीज़ को किस तरह से जो है वो हैंडल करना है, टैकल कैसे करना है, चीज़ों को किस तरह से जो है आपने मैनेज करना है। तो वो चीज़ें इनको ना आप में बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज़ इनको लगता है अगर आपका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अपने ऊपर एक सेल्फ़ कंट्रोल होगा ना, तो चीज़ें अगर आपके ऊपर कुछ बुरी भी आई हैं या टाइम बुरा भी आया है, तो आप उसको अच्छे से जो है वो मैनेज कर लेते हो। तो वो चीज़ें जब कभी आपके साथ हुई हैं, तो इनको लगता है आपको उसका आउटकम भी बड़ा अच्छा मिला है। लाइक आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। यस। और अगर आपकी लाइफ में कुछ आपके साथ कुछ मिस हैप हुए हैं, इवन के ऑब्वियसली हर एक की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टैकल्स आते हैं, तो ये आपके क्रश को पसंद है। अगर आपकी लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन्स आए हैं, या फिर कुछ भी चीज़ अनप्रिडिक्टेबल हुई है जो आपने कभी सोची नहीं थी, कभी कोई प्रिडिक्ट नहीं किया हुआ था, या कभी माइंड में वो चीज़ नहीं थी, तो वो चीज़ें आई हैं, तो आपने बड़े अच्छे से उस चीज़ में भी अपनी लाइफ में हर चीज़ को मैनेज किया है, जिसकी वजह से अभी आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। यस। हो सकता है इस इंसान ने आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट अपनी आंखों से देखा है। यस। बट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है आपकी लाइफ में भी डिले हुई हैं। और अगर डिले इस टाइम कुछ लोगों की चल रही है, तो आपके क्रश को ये चीज़ पसंद है कि आपका एक अच्छा है माइंडसेट, कि अगर आपकी लाइफ में अगर अभी अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं, डिले चल रही हैं, जैसा आप चाहते हो वो आपको वैसा नहीं मिल रहा, तो किस्मत आपको देगी ज़रूर, कभी ना कभी तो उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये एक माइंडसेट आपके क्रश का, आपको देख के वो काफ़ी पसंद करते हैं आपको। ये माइंडसेट काफ़ी उनको पसंद है आप में। वी हैव हेरोफेंट एंड देन वी हैव डेथ। सब मेजर अरकाना की एनर्जी है। यस। आई थिंक आप लोग चीज़ों को ट्रांसफॉर्म या तो करते रहते हो, या फिर आपको चीज़ों में चेंज करना पसंद है। कि लाइक अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है ना, तो आप उस चीज़ों को या तो भूल जाते हो या फिर किस्मत पे छोड़ देते हो कि ठीक है किस्मत में नहीं थी, इट्स फाइन, क्योंकि एट द एंड होना तो वही है जो किस्मत में है। यस। एंड ऑल्सो इनको पसंद है कि आप चीज़ों को ना इजीली चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हो। यस। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में लेट सपोज एंड हुई है, जैसे मैंने आपको बताया है, किसी से कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, या फिर इवन कोई चीज़ें आपको लगता है कि आपकी फैमिली किसी चीज़ में आपको नहीं किसी तरह से कुछ सपोर्ट कर रही, या फिर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, या फिर आपके अपने कुछ रिलीजियस के अगेंस्ट हैं, या फिर कुछ आपके अपने सोशल जो एक अप्रूवल है उसके लिए आपको पता डिसअप्रूव की जाएंगी, तो ऐसे लगता है जैसे आप उन चीज़ों को छोड़ देते हो। तो ये आपके क्रश पसंद करते हैं इस चीज़ को। यस। बट यू गाइज आर अ वेरी लाइक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। यस। आपके अंदर जो एक विस्डम है, एक नॉलेज है, वो चीज़ें इनको काफ़ी पसंद है। इनको लगता है आप बहुत अच्छे से गाइड करते हो। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आपके पास कुछ सोशल स्किल्स हो सकते हैं, या फिर लोगों को आप बड़े अच्छे से गाइड करते हो किसी भी चीज़ के लिए। बट यू गाइज आर अ वेरी ट्रस्ट वर्दी पर्सन, जो कि इनको पसंद है। एंड ऑल्सो आप इजीली माफ़ कर देने वाले पर्सन हो। तो इनको लगता है कि आप
आपका एक कमिटमेंट का लेवल बहुत हाई है। अगर आप किसी के साथ कोई कमिटमेंट कर लेते हो, फिर आप उस कमिटमेंट को ख़त्म नहीं करते हो, आप उसको निभाते हो। यस। बट अगर कोई आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना चाहता है या किसी भी तरह से नहीं आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता या चाहती, जो भी आप जेंडर देख लें, बट मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, तो उनको आप में उनको ये चीज़ पसंद है कि आप ज़्यादा फिर कन्विंस पे नहीं करते हो, कहते हो ठीक है, अगर किस्मत में यही था तो इट्स ओके, इट्स फाइन। यस। बट ऐसे लग रहा है जैसे वी हैव इट्स पेज ऑफ वेंट्स। तो आई थिंक आपके क्रश को पसंद है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक तो इंस्पायर पर्सन हो, लाइक आप बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करते हो। स्पेशली आप आपसे इंस्पायर हो गए लोग आपसे गाइडेंस लेना भी पसंद करते हैं। मे बी आपकी गाइडेंस या फिर आपकी कोई भी सजेशन या फिर किसी ने कोई अगर आपसे एडवाइस ली तो बड़े अच्छे से वर्क कर जाती है। आप में से कुछ लोगों का प्रोफेशन टीचिंग से भी हो सकता है। यस। बट आप बहुत ही एक सोशलाइज पर्सन हो, लाइक आप यहाँ तो बहुत ज़्यादा सोशलिंग करते हो, अदरवाइज़ आप हर चीज़ को अपनी सोसाइटी, अपने ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग लेकर चलते हो। कुछ लोग यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन के कोई हेड भी हो सकते हैं। यस। कोई मास्टर, कोई प्रोफेसर, कोई टीचिंग फील्ड मुझे यहाँ पे दिख रही है, अदरवाइज़ कोई यहाँ पे गाइडर है, कोई ऐसा इंसान है जिसकी अपनी सोसाइटी में बड़ा अच्छा एक रेपुटेशन है, स्टेटस है, तो वो भी आपके क्रश पसंद करते हैं। यहाँ पे जेंडर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एनर्जीज़ की बात मैं करूँगी। बट ये जो चीज़ें इनको पसंद है, इनको लगता है आप एक फ्री स्पिरिट पर्सन हो, आप एक लिमिटलेस पर्सन हो, लाइक आपको कोई रोक नहीं सकता, आप जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में आप करते हो। यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज। यस। एंड आपके अंदर एक स्पार्क है, एक्साइटमेंट है, आप फ्री रहना पसंद करते हो, किसी के कंट्रोल में रहना आप नहीं पसंद करते। यस। और अगर कोई चीज़ आपको कंट्रोल करना चाह भी रही हो तो आप वहाँ से अपना एक तरह से बैक ऑफ कर लेते हो। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, ये आपको चीज़ें पसंद हैं। लाइक जैसी भी सिचुएशन होती है, यहाँ पे जैसा भी टाइम चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग आप कुछ ना कुछ चेंज पसंद करते हो। चाहे आप देख लो कोई आपको किसी ड्रेसिंग सेंस में चेंज करना है अपना, या फिर अपने हेयर स्टाइलिंग में चेंज करना है, किसी भी तरह का कोई भी ये फैशन हो सकता है सेंस, या फिर अपने लाइफ का लाइफ स्टाइल हो सकता है, उसको चेंज करना इनको पसंद है कि आप चेंज करते हो विद टाइम, या फिर जो भी एक तरह से टाइम की डिमांड होती है आप उसके अकॉर्डिंग कर लेते हो ये। अदरवाइज़ आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, एक आपके अंदर स्पार्क है, मतलब लाइक आप बहुत ही ज़्यादा फ्री स्पिरिट हो, एंड ऑल्सो यू गाइज कुड बी अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। यस। आपको नई नई चीज़ें डिस्कवर करना, नया नया हो सकता है फैशन करना काफ़ी पसंद हो सकता है, जो आपके क्रश को भी आप में पसंद है। सो यहाँ पे स्टार साइन आपका स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, टॉरस, ये एनर्जी दिख रही है। नंबर 13, 4, 5, 10, 1 इज़ इम्पोर्टेंट। यस। यहाँ से कुछ देखूँगी क्या पसंद है व्यूअर्स के क्रश को उनमें। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, डिस्पैशनेट। एक तो आप बहुत ही ज़्यादा लाइक या तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो कि हर एक से इजीली इंस्पायर नहीं होते, बाउंड्री बना के रखते हो, आप इजीली किसी के साथ ज़्यादा फ्रैंक नहीं होते हो, आपने एक अपनी आपकी स्पेस है, एक अपना आपका ऑरा है। वी हैव जजमेंट, इनर कॉलिंग। यस। आप में से बहुत सारे लोग मुझे लग रहे हैं यहाँ पे विद अ हेरोफेंट एंड विद अ जजमेंट काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। यस। और अपनी सुनते हो, अपनी आप इंट्यूशन की, अपने मन की। यस। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको कुछ भी कह दिया आपने उस पर बिलीव कर लिया, उस पर ट्रस्ट कर लिया। नो, आप अपनी सुनने वाले हो, आप इजीली किसी के लिए भी मेल्ट नहीं होते। लाइक आपका एक जो नेचर है, आप कह लो कि ज़्यादा इमोशनल होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी ने कुछ अपनी कोई राम कहानी सुनाई तो आप उससे बिल्कुल ही एकदम से आप मेल्ट हो गए, या फिर आप उस चीज़ के लिए बहुत ही सॉफ्ट हो गए। नो, आप चीज़ों को बहुत लॉजिकली देखते हो, बट जो चीज़ें आपकी बॉडी सेंस कर रही है कि ठीक है, आप उसी पे बिलीव करते हो, अदरवाइज़ नहीं। यस। एंड वी हैव इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंसिंग रिसोर्सेज। यस, आपका बैलेंस बड़ा अच्छा है, आपने हर चीज़ को पर्सनल, प्राइवेट लाइफ या फिर आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ जो है, या कुछ भी चीज़ें आपने बड़े अच्छे से उन चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। यस। आपकी प्रायोरिटी में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर आप मल्टीपल कोई कामों लाइक एक वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हो, या फिर मल्टीपल चीज़ें आपकी अपनी लाइफ में चल रही हैं, तो उसमें एक अच्छा बैलेंस जो है ना वो आप बना लेते हो।
या फिर आप में से कुछ लोगों को मल्टीपल चीज़ें करनी पसंद भी हो सकती हैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। वी हैव पेज ऑफ कप्स, येस यू गाइस कुड बी अ वेरी क्रिएटिव। आपके बहुत सारे सपने भी रहे हैं जिन सपनों को पूरा करने के लिए मे बी आपने हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में स्ट्रगल की भी है और देखी भी है। और अगर आपके सपने आज को पूरे कुछ हुए हैं तो वो उसके पीछे आपकी एक स्ट्रगल है, एक हार्डवर्क है जो कि आपके इस क्रश को पसंद है। यस हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, लेकिन साथ ही साथ आपके जो अपने सपने भी हैं, क्योंकि आप एक ड्रीमर हो। यस हमेशा आपके सपने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपने ऐसा लग रहा है बड़ी स्ट्रगल भी देखी है, बड़ा एक मुश्किल टाइम भी हो सकता है गुजारा है। यस और अगर आपके कुछ सपने आज को पूरे हुए हैं तो उसके पीछे ऑब्वियसली आपका एक टाइम गया, आपकी एनर्जी सर्व हुई है। और उस हो सकता है उस एक्सपीरियंस की वजह से लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं विद द डेथ आपके, जिसने हो सकता है आपको विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में पहुंचा दिया है। लाइक आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को जो है ना आप लॉजिकली प्रैक्टिकल देखते हो, इजीली आप एकदम से इमोशनल नहीं हो जाते किसी चीज़ को लेकर, या एकदम से आप अपनी गार्ड डाउन नहीं कर देते। या बट आपको चीज़ें हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, अवेयरनेस है, हर चीज़ के बारे में आपको सेंस है। यस आप हर चीज़ जो है वो फील करते हो। यस कोई इंसान की क्या कुछ इंटेंशन है या कोई इंसान की बात करने की सेंस क्या है, आप उसको अच्छे चीज़ों को आप समझ जाते हो। तो आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, अवेयरनेस है। आप में से कुछ लोग हो सकता है इनको पसंद है, कुछ लोग आप इतने लाइक जजमेंटल भी हो कुछ चीज़ों को लेकर, क्रिटिकल आपकी एक थिंकिंग हो सकती है। कुछ लोगों की क्रिटिकल नेचर है कि लाइक आप हो सकता है कुछ लोगों को क्रिटिसाइज़ भी करते हो जो लोग डिज़र्व करते हैं क्रिटिसाइज़ करना। अदरवाइज़ आप एक बहुत ही फेयरली जो है ना चीज़ों को लेकर चलने वाले पर्सन हो, और आप में से बहुत सारे लोग जस्टिस लवर भी हो। कुछ लोग अपना हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे किसी तरह की कोई मे बी कोई LLB की डिग्री किसी के पास है, या फिर आप LLB कर रहे हो, या फिर किसी भी तरह से कोई लाइक इससे रेलिवेंट कुछ हो सकता है आपका। या तो आप में से कुछ लोग पॉलिटिक्स से हो सकते हो, या फिर आपको पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी आती है, चीज़ों को आप बड़ी पॉलिटिकली लेकर चलते हो, क्रिटिकली लेकर देखते हो हर चीज़ को, बट चीज़ों को हर चीज़ को आपने बैलेंस किया हुआ है। यस सो नंबर 22 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 22 एज डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ 24, 25, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है आपका। यहाँ पे स्टार साइन जो है वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ हद तक वाटर साइन की एनर्जी भी है, एंड सैजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी, सैजिटेरियस एनर्जी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। लेट्स सी मोर क्या पसंद है व्यूअर्स के क्रश कौन में। वी हैव इट्स अ ड्यूअलिटी। यस आपकी जो नेचर है ना वो कुछ हद तक ड्यूअलिटी वाली हो सकती है। लाइक आपको पता है कि आपने किस साइड पे कौन सी अपनी जो नेचर है शो करनी है। यू गाइस कुड बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी है, बट यहाँ पे रिलीज़ की एनर्जी भी है कि जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको नहीं कुछ सर्व कर रही या जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, टाइम वेस्ट करना है, तो आप उन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, आप उनको रिलीज़ करके आगे बढ़ जाते हो, बिकॉज यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। वी हैव इट्स अ रिमेम्बरेंस, हर चीज़ आपको याद रहती है। यस आप लविंग पर्सन ज़रूर हो, जो आपसे प्यार करते हैं। यस आप उनको याद ज़रूर रखते हो, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि आपसे कभी मिला था, उसने आपको कोई भी अपना लव जेस्चर शो किया, वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहती हैं। जिसने आपसे इस तरह बात की कि जो कि आपको दिल को छू गई या फिर आपको अच्छी लग गई, तो आप वो कभी भी भूलते नहीं हो। ना आप अच्छा भूलते हो, ना आप बुरा भूलते हो। वी हैव इट्स इकोस, या मैंने आपको ऑलरेडी बताया विद द हेरोफेंट कि आप जो हो ना बहुत ज़्यादा लाइक ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले हो। आपका जो कल्चर है, जो रूट्स हैं, जो कस्टम्स हैं, उनको लेकर है। थोड़ा सा आप ओल्ड स्कूल हो सकते हो। यस एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर आप ओल्ड स्कूल हो और अगर आपको पता है कि आपकी अपनी जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो भी आपके रूट्स हैं, कस्टम्स हैं, कल्चर्स हैं, वो किस तरह के हैं, आपने उनको किस तरह से फ़ॉलो करना है और कितनी हद तक फ़ॉलो करना है, वो चीज़ें इनको लगता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी में, आपकी अपनी नेचर में वो चीज़ों का कहीं ना कहीं एक दिखता है कलर। यस आप में से कुछ लोग हो सकता है इनको लगता है कि थोड़ा सा ओल्ड थिंकर भी हो, या लाइक ओल्ड थिंकर इन अ सेंस कि ओल्ड स्कूल हो, थोड़ा सा आप इनको पुराने से दिखते भी हो, लेकिन वो भी इनको लगता है कि आप पे सूट करता है।
एक टच जो ओल्ड, एक एंशियट टच जो आ रहा है आपकी पर्सनैलिटी में। यस, सो 23, 29 एंड 20 यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। यहाँ तो यहाँ पे 222 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोगों को लगता है कि चीज़ें मैनेजेबल ना भी हों तो आप उनको बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हो। कुछ चीज़ों में अगर आप जगल कर भी रहे हो तो फिर भी आप चीज़ों में उसमें से सोल्यूशन निकाल लेते हो कि आपको किस तरह से चीज़ों का बैलेंस बनाना है। समटाइम्स कोई चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं या आपको समझ नहीं आ रहा होता कि इसको किस तरह से आप हैंडल करना है, तो आप हैंडल कर जाते हो फिर भी। यस, सो 29 एज, 23 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज नंबर 5, 11, 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। टेट्रा 2 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यस, एक और कार्ड मैं देखूँगी व्यूअर्स के क्रश को उनमें क्या पसंद है। वी हैव इट्स अ हारमनी। यस, आप एक तो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हो, आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। किसी तरह से आपके अंदर एक डिसहार्मनी या फिर एक तरह से चीज़ें डिस्टर्ब इनको नहीं दिखती। इनको लगता है आप एक परफेक्ट पैकेज हो। आपकी एनर्जी भी बहुत ही बैलेंस्ड है। या तो आपको हर चीज़ का कंट्रोल आपके ऊपर अच्छा है कि आपको पता है अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है, तो आपने किस हद तक शो करना है और किस हद तक उस चीज़ को कंट्रोल करना है। यस, किसी भी तरह से आपके अंदर एक डिस्टर्बेंस नहीं इनको दिखती। इनको लगता है कि आप ना एक तरह से बड़े मैनेजेबल हो। हर चीज़ को, अपनी पर्सनालिटी को, स्पेशली अपनी नेचर को आपने बड़ा मैनेज किया हुआ है। यस, ये उनकी बात हो रही है जिन्होंने मैनेज किया हुआ है। आपको बेटर पता होगा आप ऐसे हो या नहीं हो। तो जो हैं ये जो सब कुछ बता रही हूँ उनके क्रश को ये चीज़ें पसंद हैं। यस, नंबर 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपका अब एक लाइफ में भी आपकी एक बैलेंस्ड है और आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी में भी एक बैलेंस है। आपने हर चीज़ को अपने एक अच्छे तरीके से परफेक्टली वे में जो है ना मैनेज किया हुआ है, फिर चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ है या फिर वो प्राइवेट लाइफ है। लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स। क्या पसंद है वीवर्स के क्रश को उनमें। वी हैव ट्री, लेट देम गो। यस, यहाँ पे बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है कि जैसे किसी चीज़ को रिलीज़ करना। आपके लिए ऐसे लग रहा है चीज़ों को रिलीज़ करना ज़्यादा इनको लगता है मुश्किल नहीं है। ऑब्वियसली अपसेट होते हो आप, लेकिन फिर एट द एंड जो चीज़ें आपको लगता है आपको सर्व नहीं कर रही, इनको लेट गो करना ही ज़्यादा बेटर है, तो आप लेट गो कर जाते हो क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी भी आ रही है। यस, तो आप लेट गो कर जाते हो चीज़ों को। जो चीज़ें आपको लगता है कि आपकी लाइफ में स्टेबल नहीं है या फिर आपकी लाइफ को इमोशनली या फिर मेंटली किसी तरह से डिस्टर्ब कर रही हैं, नहीं स्टेबल कर रही, या चीज़ें आपकी लाइफ में एक तरह से मिसमैनेज हो रही हैं, तो आप उन चीज़ों को लेट गो कर देते हो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में स्टेबल नहीं है, ज़्यादा देर तक आपको लगता है कि आप कोशिश कर भी लो उनको टिकाने की अपनी लाइफ में, तो वो नहीं टिकेंगी, तो आप उनको फिर लेट देम गो, जाने देते हो उनको कि इट्स ओके फाइन, क्योंकि इट्स अ बर्निंग ट्री। तो चीज़ों को आप ऑब्वियसली अपसेट होते हो लेकिन फिर छोड़ देते हो कि ठीक है इट्स ओके। नंबर 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी हैव थ्रोन, योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। यस, आपकी पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल एंडलेस है, ख़त्म नहीं होने वाली। ना ही कोई आपको चैलेंज कर सकता है किसी तरह से, ना ही कोई कम्पीट कर सकता है। तो ये चीज़ें आपकी बहुत पसंद हैं इनको लगता है आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी, एक अपना हो रहा है कि जिसमें इतने लोग बैठे भी हों तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी हो रहा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल दिखते हैं, एक प्रोमिनेंट दिखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हो जो कि खुद एक बॉस हो, या फिर आपकी नेचर बॉसी हो सकती है। यस, सो आपकी एक अपनी पोजीशन है, एक अपना एक स्टेटस है जिसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। 45 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज नंबर 9 है, 99 की एनर्जी काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी मोर वीवर्स के क्रश को उनमें क्या पसंद है। वी हैव विवेक, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। यस, इनको लगता है कि आपको हर चीज़ के बारे में आइडिया होता है, आपके पास एक नॉलेज है, एक स्किल है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी भी है, यहाँ पे हमारे पास जजमेंट की एनर्जी भी है कि आपके पास हर चीज़ के बारे में नॉलेज होती है। तो इनको लगता है कि आपके पास हर चीज़ के बारे में जो है ना आंसर होता है। कोई भी किसी ने कुछ पूछना होता है तो आपसे पूछते हैं, तो आप उसको अच्छे से जो है वो आंसर कर देते हो। यस, सो 34 इज़ इम्पॉर्टेंट। एज हो सकती है कुछ लोगों की, अदरवाइज नंबर 7 लाइफ पाथ, नंबर डेट ऑफ बर्थ है।
वी हैव 27 इट्स अ जस्टिस, इट्स अ विच, यस, विद अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड विद अ विच। डेफिनेटली इनको लगता है कि आप जस्टिस लवर हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है कोई आपका लीगली भी कुछ चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर कुछ चीज़ों को आप पॉलिटिकली पसंद करते हो, यस। आपका इंटरेस्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में या फिर इस तरह की कुछ प्रोफेशन में। जस्टिस आप पसंद करते हो और जो जस्टिस करते हैं उनको भी पसंद करते हो, तो हमेशा आप वही चीज़ें बोलते हो या बात करते हो जो कि एक जस्टिस वाली होती हैं, जिसमें फेयर होता है। आपको अपने साथ भी फेयरली चीज़ें पसंद है और दूसरों के साथ भी फेयरली चलना, ऑनेस्टी के साथ चलना पसंद है। अगेन यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। 999 नंबर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 27 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ लोगों को ये पसंद है कि आपको गुस्सा आता है लेकिन आप गुस्से का कंट्रोल रख जाते हो, क्योंकि 9 इज़ द नंबर ऑफ मार्स, प्लैनेट मार्स है जिसमें बहुत एग्रेशन है, यस, बहुत एक हॉट टेम्पर है, लेकिन किस तरह से उस चीज़ों को मैनेज करना है आपको पता है। हाँ, जहाँ पे आप जस्टिस देखते हो नहीं हो रहा, वहाँ पे फिर हो सकता है आप कुछ टेम्परामेंट आपका लूज़ हो जाता है, बट आप फिर भी चीज़ों को मैनेज कर जाते हो। अदरवाइज़ यू गाइस कुड बी अ जजमेंटल, और यू गाइस हैव कुड बी अ वेरी शार्प टंग, कि लाइक अगर आपको कोई चीज़ें फिर लगता है ना जहाँ बोलना है, तो फिर आप वहाँ पे बहुत बोलते भी हो। जहाँ पे चीज़ें गलत हो रही हैं आपके सामने, तो आप वहाँ पे फिर उस चीज़ के डिफेंस के लिए अपनी वॉइस रेस करते हो। ये चीज़ें इनको पसंद है आप में, यस। फिर आपकी वो साइड जो है ना विच वाली टर्न ऑन हो जाती है, फिर आप नहीं देखते कुछ भी, फिर आप सच का और जस्टिस का साथ देते हो, या 27 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सो लिब्रा की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे, एंड विर्गो की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।